हेलो बच्चों, आज अगला वीडियो बना रहा हूँ हेलो एल्केन्स का, जिसको लेक्चर 4 बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर 4। ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें अल्कोहल से बताया गया था। अल्कोहल्स के बाद आपको बताया गया था उसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस थे कि किससे किससे करना है। उसके बाद फिर बात की गई थी एल्केन हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स में आपने देखा एल्केन्स से, एल्केन्स का मैंने बताया। अब एल्केन्स के बाद प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन सॉरी हेलो एल्केन्स नॉट हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। किससे हमको देखना है? एल्कीन से देखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन, और ये 11th में भी पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, मेरे कुछ स्टूडेंट्स पढ़े भी होंगे बच्चे। तो एल्कीन से हमको हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करना है। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एल्कीन्स उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, एल्कीन्स उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें क्या हो, बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड। जिसमें क्या हो? डबल बॉन्ड। ठीक है। तो डबल बॉन्ड के पोजीशन के आधार पर, डबल बॉन्ड के पोजीशन के आधार पर, या यूं कहें कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कितना एल्किल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है। तो एल्किल ग्रुप के प्रेजेंस के आधार पर एल्कीन्स जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। 11th में बताया भी था एल्कीन्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। देखो ठीक है, एल्कीन्स 2 प्रकार का हो रहा है। एक होगा सिमेट्रिकल एल्कीन्स। क्या होगा? सिमेट्रिकल एल्कीन्स। दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन उसको बोलते हैं, जैसे देखो एग्जांपल समझो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है। ये 2 एग्जांपल मैं लिखा हूँ, समझो। यहाँ डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कितना है? 2। मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एटम्स या जो भी मॉलिक्यूल्स हो, या जो भी कार्बन हो, या जो भी हाइड्रोजन हो, उनकी संख्या अगर क्या होती है? सेम होती है, तो उस एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक कार्बन 2 कार्बन है ना, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, या कहें एक मेथिल ग्रुप, एक मेथिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या है? सेम है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन। बात समझ में आ गया। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन उसको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो? अलग अलग हो। उसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लियर हो रहा है? देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, इधर केवल 2 हाइड्रोजन है, तो अनसिमेट्रिकल हुआ। ये भी क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल। क्लियर हो रहा है? डबल बॉन्ड की तरफ एक एल्किल ग्रुप मेथिल है, यहाँ पर क्या है? एथिल है। पहचान लेंगे आप। तो जब भी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप का आइटम, जब एल्किल ग्रुप सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन। और जब हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो दोनों का प्रिपरेशन सेम है, लेकिन यहाँ पर एक रूल लगाएंगे जिसको आप लोग सुने होंगे, मार्कोनी-काप्स रूल। क्या बोलते हैं? मार्कोनी-काप्स रूल। ठीक है। इसको कॉपी में लिखिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ डस्टर। ठीक है। पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटा रहा हूँ।
देखो, तो पहला होगा फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन, फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन किससे बनाएंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन से। और क्या कैसे बनेगा? एडिशन ऑफ HX टू किससे? एल्कीन से। ठीक है, एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन्स। और यह किस प्रकार का रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस प्रकार का रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो प्रकार का रिएक्शन है कैसे पहचानते हैं, यह मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, 2 ही वीडियो बना पाया हूँ, अगला वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ समय का अभाव है। तो उसमें मैं पूरा डिटेल बताऊँगा कैसे रिएक्शंस को हम पहचानते हैं कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन न्यूक्लियोफिलिक है, कौन व्हाटएवर जो भी हो। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन से हमको बनाना है, तो कैसे बनेगा? एडिशन ऑफ HX करेंगे। और किस प्रकार का रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान दो, सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं ले लो, सबसे सिंपलेस्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, इसको हम यहाँ बोलेंगे एडेंडम। क्या बोलेंगे? एडेंडम। इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एडेंडम बोलेंगे। एडेंडम क्या होता है? जो एल्कीन पर अटैक करता है, जो एल्कीन पर क्या करता है? अटैक करता है। कैसे? ध्यान दो, अब जब एडेंडम इस रिएजेंट बोलेंगे, या एडेंडम नया भाषा है, नया एक टर्म है, स्मार्ट टर्म बोले, स्मार्ट लगता है, बुक में लिखा रहता है एडेंडम। ठीक है, होगा क्या कि जब रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट या एडेंडम, एडेंडम मतलब जो ऐड हो, इसकी तरफ जब रिएक्शन करने के लिए आएगा तो क्या होगा? एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है, तो किसी एक तरफ क्या होगा? यह शिफ्ट हो जाएगा। सिमेट्रिकल है, चाहे इधर शिफ्ट हो चाहे इधर शिफ्ट हो। तो जब इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस कार्बन में क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन की तरफ शिफ्ट कर लिया है। क्लियर हो रहा है? और इस एडेंडम में 2 पार्ट होगा, एक हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट, और Br क्या होगा? नेगेटिव पार्ट। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर जब यह निगेटिव आएगा तो इस निगेटिव पे कौन आएगा? पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पॉजिटिव है तो इसके पास क्या आ गया? निगेटिव आ गया। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान दो, तो यह हो गया CH2 और H आ गया तो क्या बन गया? CH3, और यहाँ CH2 और एक क्या जुड़ गया? CH2Br। क्लियर हो रहा है? तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई टेंशन है ही नहीं, किधर भी आप हाइड्रोजन जोड़ दो, किधर भी आप ब्रोमीन जोड़ दो, प्रोडक्ट क्या होगा? सेम बनेगा, क्योंकि एल्कीन क्या है? सिमेट्रिकल। एक एग्जांपल और देखो, ये भी क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। नाम तो पता ही होगा, ब्यूटेन प्लस HBr। अब चाहे यह बॉन्ड इधर शिफ्ट कराओ, चाहे यह बॉन्ड इधर शिफ्ट कराओ, तो इधर मान लो आप शिफ्ट करा दिए, यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जब इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे प्लस आया, जब प्लस आया यहाँ पर तो क्लियर हो गया। तो क्या बन गया? देखो, CH3 CH2 CH Br CH3। क्लियर हो रहा है? तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो आप कहीं पर भी हाइड्रोजन और कहीं पर भी Br या X जोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट सेम आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो क्या होगा? ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, मिटाने जा रहा हूँ। मिटाऊँ? दूसरा देखो, B करके लिख रहा हूँ, फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। किससे? फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन से। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको पता है कि वह एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी कैसे बनाएंगे? एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX टू
एल्किन, ठीक है, 2 एल्किन। और किस प्रकार का रिएक्शन है यह भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस प्रकार का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान दो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, तो ऊपर लिख रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। यह किस प्रकार का एल्कीन हो गया, अनसिमेट्रिकल। किस प्रकार का हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ध्यान दीजिएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब बात उठती है कि अगर लिसिस में इधर करा रहा हूँ या लिसिस इधर करा रहा हूँ, ठीक है, तो पहले वाला कंडीशन है कि लिसिस में इधर करा रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन है, आप लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर रिएक्शन होगा। और दूसरे कंडीशन में लिसिस में इधर करा रहा हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला लिसिस में इधर करा रहा हूँ तो निगेटिव इस पे आ रहा है, ध्यान दो। पहले लिसिस करा रहा हूँ, क्या हो गया, CH3 CH, या लिसिस कराया तो यहाँ पे निगेटिव होगा, बोलो, यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ क्या जाएगा, Br, तो यहाँ पर क्या आ गया, Br, और यहाँ क्या हो गया, CH3 हो जाएगा। और सेकेंड वाले में लिसिस इधर करा रहा हूँ तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, Br। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर कि कौन सा लिसिस, मतलब किधर हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करें कि यह मेन प्रोडक्ट होगा कि यह मेन प्रोडक्ट होगा, यह कैसे पता करेंगे, बात समझ में आ रही है, बोलो। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो HBr का एडिशन मैं करा रहा हूँ तो शिफ्टिंग इधर करा रहा हूँ तो Br यहाँ जुड़ रहा है, शिफ्टिंग इधर करा रहा हूँ तो Br यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ बन रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। एक्चुअल मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, बनेगा दोनों, लेकिन इसमें से कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, यह हमको पता करना। और जो मेजर होगा वही मेन प्रोडक्ट होता है, माइनर से हमको उतना मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा और उसका एडिशन जब हम HBr से करा रहे हैं, तो इस कंडीशन में एक रूल आया, मार्कोनिकॉफ ने दिया, क्या दिया, मार्कोवनी-कॉफ्स रूल। साइंटिस्ट ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ्स रूल क्या बताया कि एडेंडम मतलब यह हो गया एडेंडम में 2 पार्ट होगा, एक होगा पॉजिटिव पार्ट और एक क्या होगा, निगेटिव पार्ट। बोलो, यह पॉजिटिव पार्ट हो गया ना H, और ये क्या हो गया, Br, निगेटिव पार्ट। तो एडेंडम में 2 पार्ट होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक क्या होगा, निगेटिव पार्ट। उन्होंने क्या बोला, मार्कोनी-कॉफ ने बोला कि एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा, ध्यान सुनिएगा, एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा। मतलब द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ क्या, इस नियम के अनुसार पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes on that carbon which contain more number of hydrogen। क्लियर हो रहा है, अभी क्लियर मैं कर रहा हूँ, ये लाइन याद रहेगा। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड negative part of addendum goes on that carbon
विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। याद रहेगा, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा लोगों को कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन डेट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन डेट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ देखो, अब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा साफ कर दे। ठीक है, आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, मिटा रहा हूँ मैं, ये समझा रहा हूँ लाइन। फिर से अनसिमेट करके लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। एक चीज़ और बेटा, हमेशा देखो HBr का ही रिएक्शन में करा रहा हूँ, HCl HI का पॉसिबल नहीं होगा। उसका भी कारण है, मैं उसको और डिटेल बताऊंगा क्यों HBr का ही पॉसिबल है, HCl HI का पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इतना लंबा बन नहीं पाएगा, अपलोड ही नहीं हो पाएगा, तो पहले आप रिएक्शन समझो। HBr HCl HI क्यों नहीं होता है, HBr का क्यों होता है, उन दोनों का नहीं होता है। HF तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, विस्फोट हो सकता है। ठीक है, समझो मैं क्या कह रहा था, उसकी बात अब नेक्स्ट कल करेंगे, आज ही समझते हैं पहले। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन डेट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कैसे पहचानेंगे? डबल बॉन्ड, याद रखिएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन केवल डबल बॉन्ड के अगल बगल कार्बन पे देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो डबल बॉन्ड का एक कार्बन मतलब बगल का एक कार्बन ये है और एक बगल का कार्बन ये, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यह बात समझ में आप लोग रहे हैं ना? डबल बॉन्ड के अगल बगल कार्बन पे ही हाइड्रोजन देखेंगे। और एडेंडम में दो पार्ट, एक क्या हो गया पॉजिटिव पार्ट और एक क्या हो गया नेगेटिव पार्ट। हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा और Br क्या होगा नेगेटिव होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन डेट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। क्लियर हो रहा है? तो यह यहाँ पर जाएगा और यह यहाँ पर जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH Br CH3। क्लियर हो रहा है? बोलो। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा ज़्यादा है, तो 2 था, चला गया 3 हो गया। नेगेटिव पार्ट गोज ऑन डेट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या जुड़ गया Br। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 है, इससे हमको मतलब नहीं है, केवल डबल बॉन्ड के अगल बगल कार्बन पे हाइड्रोजन देखेंगे क्योंकि वहीं पर बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है कमजोर होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। क्लियर हो रहा है? बोलो। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉजिटिव पार्ट गोज ऑन डेट कार्बन एंड नेगेटिव पार्ट गोज ऑन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन में जा रहा है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। आओ देखो, मैं मिटा रहा हूं। क्या है रिएक्शन? कौन सा था? इलेक्ट्रोफिलिक। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन occur through more stable कार्बोकेटायन। किसके थ्रू अकर होता है? जहाँ पर कार्बोकेटायन क्या होता है मोर स्टेबल होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जज करने के लिए ये सब मैं सब बताऊंगा कैसे जज करते हैं, किस में मैकेनिज्म में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सबसे किसका होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक में सबसे पहले कौन आएगा H+ पॉजिटिव पार्ट ही ना। HBr में 2 ही पार्ट होगा, एक H+ होगा और एक क्या होगा Br-। तो पहले H+ आता है, इसी नाते इसका नाम क्या रखा गया इलेक्ट्रोफिलिक। समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रोफाइल ही आया, E+ को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब 2 लिसिस में करा रहा हूँ, 2 रास्ता बना रहा हूँ मैं। ठीक है, समझो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ठीक है। अब समझिए, एक बार लिसिस में इधर करा रहा हूँ,
तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ गया। यह पहला पाथ है, यह दूसरा पाथ है, ठीक है। एक बार यह कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ निगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आया और इस कार्बन निगेटिव आ गया तो पॉजिटिव यहाँ माइग्रेट करके जाएगा, बोलो। और दूसरे वाले में मैं इधर करा रहा हूँ तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस वाले पे जाएगा, बोलो। क्लियर हो रहा है? तो फिर क्या बनेगा, CH3 CH, एक बॉन्ड टूट गया, CH2, इधर से बॉन्ड टूटा, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहाँ देखो CH3, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, यह क्या आ गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, बोलो। तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन बन रहा है। अब यह कार्बोकेटायन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 होगा, एक यह कार्बन से और यह इस कार्बन से, तो कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और यह कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो यह क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर हो रहा है? और 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, तो रिएक्शन इसी से प्रोसीड होगा। तो इसमें आसानी से क्या जुड़ जाएगा, Br माइनस क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ देखो CH3 CH2 Br और यहाँ पर CH3, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट। और 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, यह भी बनेगा लेकिन कम मात्रा में बनेगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 Br, यह क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? तो 2 ब्रोमोप्रोपेन ज़्यादा मेजर होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन क्यों, क्योंकि 2 ब्रोमोप्रोपेन जो बन रहा है वह 2nd डिग्री कार्बोकेटायन है, जो इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यह ज़्यादा स्टेबल होगा, यह ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यह लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कम होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी आएगा लेकिन किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म में। यह क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। एक ही लाइन का है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन डेड कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट गोज ऑन डेड कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन में जा रहा है क्योंकि यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। क्लियर हो गया? तो यह हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। अब फिर मैं कल बताऊँगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खैरास इफेक्ट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर हो रहा है? तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। अब प्लीज़ आस्क इन क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, इन एनी क्वेश्चन या इन एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।